कि साल 2 साल वो पहले स्ट्रगल करे उसके बाद आगे बढ़े। हम बहुत ही परेशान हुए हैं, हम 2 साल इसमें स्ट्रगल बहुत किए हैं पूंजी ना होने की वजह से, लेकिन हमें ये सब चीजें बताने वाला कोई था नहीं, इसलिए हमें इसका नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। आज मेरे पास नॉलेज है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं और इसलिए मेरा काम भी आगे बढ़ा। जब हमें इसके बारे में एहसास हुआ कि ये चीज फंडा अपनाना पड़ता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम 5 रुपए इंटरेस्ट पे, 5 रुपए सैकड़ा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, हम उस पे 5 लाख रुपए उठा करके और इस बिजनेस में दिए। लेकिन इतना बड़ा हिम्मत सबको नहीं होगा ना, लोग सोचेंगे क्या पता हम डूब जाएंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा डर रहता है। दोस्तों आज हम बहुत ही कड़वा सच बोलने वाले हैं, जो कि आप बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा और बहुत लोग जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे और इस तरह से अपना धंधा भी करेंगे जिससे कि उनका धंधा चलने में प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि नए बंदे अक्सर परेशान क्यों होते हैं और अपने काम को लेकर के महीना 2 महीना में काम बंद क्यों कर देते हैं। उनको मार्केट में कस्टमर की बहुत परेशानी होती है। वो अक्सर मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर हम मार्केट जाते हैं लेकिन हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो इसमें हम बहुत ही आज डिटेल में बात करेंगे और आपको रियल बात बताएंगे, बिजनेस मैन का फंडा जो होता है, मेन बिजनेस कैसे किया जाए उसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही, आज ऐसा वीडियो हम कभी नहीं बनाए। आज हम आप लोग को बहुत ही दिल से वीडियो बना के दें ताकि आप लोग अपने काम को कर सकें। लोग मशीन तो बहुत लगा रहे हैं, मशीन के लिए पैसा उनके पास हो जाता है, लेकिन उनके पास मटेरियल के लिए पैसा नहीं होता है। और वो पैसा नहीं होने की वजह से लोगों को कितना नुकसान का सामना करना पड़ता है वो लोग नहीं देखते हैं। अगर यदि किसी को समझाए भी, किसी को बताए भी, तो उन्हें लगेगा कि यार ये ऐसे बोला, ऐसे पैसा कहीं पेड़ पे उग रहा और तोड़ के हम मटेरियल ले आएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पैसा कहीं पेड़ पे नहीं उगता है। लेकिन अगर आप इस धंधे में आते हो, अगर आप इस बिजनेस को करते हो, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास में इतना बजट है जिससे कि हम इस काम को कर सकें। तो अगर यदि है तो ही करो, वरना जो पैसा है वो बर्बाद मत करो, क्योंकि पैसे का बहुत ही अहमियत है। पैसे बहुत ही मुश्किल से आते हैं और इस काम को अगर करना है तो आप मेरी इस बात को गौर से सुनना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा हमें कम से कम लगाना चाहिए, जिससे कि मेरा मार्केट वैल्यू बढ़े, मेरा कस्टमर बने और कम से कम प्राइस पे हम लोगों को माल सप्लाई कर सके। क्योंकि पीछे वीडियो में हम बताए थे कि हम आपको अगला वीडियो देंगे जिसमें कि आपको कैसे लोगों को, आप सेम आपका माल होता है और अगले का भी सेम होता है, उसके बाद भी आपका रेट ज्यादा होता है, सामने वाले से रेट आपका ज्यादा होता है। क्यों होता है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन जो है वो रीजन ये है कि मशीन लोग लेकर के आते हैं, 1 लाख 1.5 लाख की मशीनें ले आते हैं, लेकिन उनको जब रॉ मटेरियल लेकर के आना होता है तो रॉ मटेरियल लेंगे 1 रोल, 2 रोल, 4 रोल, 5 रोल ऐसे लेकर के आएंगे। वो भी तो 4 तरह की डाई है। मान लो अगर आप मशीन लिए हो, सारा डाई लिए हो, 2-2 रोल अगर सब आप लिए हो, तो कितना आप कर लोगे मार्केट में। जब आप माल बढ़ा करके लेते हो, मशीनों को छोड़ दो, जो मशीन में पैसा लगा, डाई में लगा, उसको भूल जाओ। अब आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मटेरियल पे ध्यान देना है कि आपको मटेरियल कितना ला रहे हो। मटेरियल ज्यादा लाने से क्या फायदा है, कम लाने से क्या नुकसान है, ये हम आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। तो ये चीज, जब भी आप मशीन लगाते हैं तो पहले आप इसको सोचिए, विचारे, बैठ के पहले देखें। मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं तो अगर हम थोड़ा सामान लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। अगर हम बल्क में लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो वो हमें सस्ता पड़ता है। और अगर हमारे पास सस्ता सामान आएगा तो हम मार्केट में भी सस्ता में उसको सेल कर सकते हैं। और अगर हम सस्ता में सेल करेंगे तो हमारा कस्टमर भी ज्यादा बनेगा, मार्केट वैल्यू भी बनेगा और हमें जल्दी से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, 1 रोल लेकर के आए, बनाए, मार्केट में गए, वहां पे उनको महंगा माल मिला हो, वो तो महंगा ही बेचेंगे, जाहिर सी बात है। जब वहां गए, वहां सामने से उसको रेट नहीं मिलता है तो बंदा नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम करे क्या, इतना इतना पैसा लगा दिए हैं, मार्केट में कोई रेट देता नहीं है। तो रेट कहां से देगा भाई? आपसे पहले से बैठे हुए हैं बड़े बड़े धुरंधर, जिनके पास मटेरियल का स्टॉक है, भरा पड़ा मटेरियल है। वो अगर यदि चाहेंगे आपसे आधे दाम पे दे देंगे मार्केट में और आप मुंह देखते रह जाओगे। तो उसके पीछे रीजन क्या है?
अगर यदि आप जब भी माल बनाते हो, मशीन चलाते हो, तो आपको मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो आप उस ऑपरेशन अच्छे से बैठ के करोगे, रेट आपका कम हो जाएगा। जब रेट कम हो जाएगा तो आप मार्केट में जा सकते हो। अब एक रोल अगर आप लाते हो, 2 रोल लाते हो, थोड़ा थोड़ा लाते हो, तो थोड़ा थोड़ा बेचोगे, जहाँ आपको रेट मिलेगा वहाँ बेचोगे। तो इस तरह से आपको काम बढ़ाने में जहाँ 2 महीने लगना चाहिए, वहाँ आपको 2 साल भी लग सकता है। स्टार्टिंग का मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो हम भी लाते थे 50 केजी 100 केजी माल। और 50 केजी 100 केजी माल लाए, वो आप मेरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, उसके बाद हमें 2 रुपये 1 रुपये रेट एक्स्ट्रा लगता था। तो ये मान लो अगर यदि हम कहीं से ला रहे हैं 500 रुपये, मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, और हम 200 किलो माल लाए, तो 200 किलो माल लाए तो 200 रुपये तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया रेट। उसके बाद 500 मेरा ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 100 रुपये, 700 रुपये को हम 200 किलो पे जोड़े तो मेरा समझ लो 3.5 रुपये केजी और माल महंगा हो गया। मान लो हम लाए 50 रुपये केजी और मेरा 700 रुपये भाड़ा लग गया, तो 700 में लग गया तो 3.5 रुपये मेरा केजी बढ़ गया, तो हो गया 53 रुपये। अब उसको अगर हम कैलकुलेशन करके हम बिठाते हैं तो जो पैकेट मेरा होना चाहिए 6 रुपये का, वो पैकेट मेरा हुआ सीधा 6.5 रुपये का। और अगर यदि 50 पैसा हमारा बढ़ जाता है और हम 50 पैसे बढ़ा के मार्केट में जाते हैं तो मार्केट वाला कोई भाव नहीं देगा। और अगर यदि हम उसके पास बोलते भी है कि मेरा अच्छा है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, कोई ध्यान नहीं देता है। उनको सिर्फ चाहिए तो क्या, प्राइस कम हो, क्वालिटी अच्छा हो, माल थोड़ा उधार पे मिल जाए, उनको ये चाहिए। तो हम उधार की बात नहीं करते, लेकिन अगर यदि आप माल स्टॉक में मंगाते हैं, माल स्टॉक में मंगाने से मतलब क्या होगा कि आप ज्यादा माल लाते हो, तो आप किसी भी पार्टी के पास जाके आप चौड़े होके बोलोगे भाई मेरे पास में माल है, कितना चाहिए बोलो। अगर कोई दुकानदार बोल दिया मेरे को 20 बोरा दे दो, तो माल आपके पास है, बेझिझक आप उसको हाँ कह दोगे, हाँ बोलोगे, माल बना के उसको पकड़ा दोगे जा करके, वहां आपका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। सामने वाले की नजर में आएगा नहीं यार बंदे के पास माल है, बंदा काम करता है, रेट भी कम है, अच्छा माल भी दे रहा है और समय से माल भी दे रहा है, उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वैसे बंदे का काम बहुत तेजी से बढ़ता है। और 1 रोल 2 रोल लाए, आप मार्केट गए, मार्केट में जाके अगर आपके पास 2 रोल माल पड़ा है और वहां जाके आपको 10 बोरा 5 बोरा का ऑर्डर मिल गया, तो आप क्या करोगे, उसको आप टाइम दोगे 5 दिन 7 दिन, क्योंकि आपके पास माल नहीं है। फिर आप मटेरियल लेकर के आओगे, मटेरियल लाओगे, फिर उसको बनाओगे, उसके बाद उसको दोगे, तो कोई भी आपके लिए बैठा नहीं रहेगा जब तक वो किसी और से माल मंगवा लेगा। मटेरियल आप ला करके फंस गए यहाँ, क्योंकि आपके पास पहले से माल नहीं था, फिर आप कम माल लाए तो महंगे पे लाए हो, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा माल लाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से छूट भी मिलता है जहाँ से मटेरियल ला रहे हैं, उसके बाद आपको मार्केट में भी वैल्यू बढ़ता है, कस्टमर ज़्यादा बन जाता है, और आपके पास माल ज़्यादा रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे मार्केट में, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारा डाइनिया है। तो अगर यदि आप काम करते हो तो ये मान के चलो कि कम से कम आपको 1-2 टन माल मंगवाना है, सारा आइटम का, सारा आइटम मिला के। जैसे सारा आइटम में आपको 8-10 तरह की डाई हो जाती है, तो कम से कम 250-250 किलो 250 केजी पर डाई का रॉ मटेरियल होना चाहिए, जिसमें आप कम से कम 5-10 बोरा में आइटम बना सके, जब भी जाकर के आप मार्केट घूमें। क्योंकि आपके पीछे में माल नहीं रेडी है और आप मार्केट चले गए, वहां से आपको ऑर्डर मिलेगा, माल नहीं देंगे, तो उसके सामने आपको वैल्यू खराब होगा, वैल्यू खराब होगा, बंदा किसी और से माल मंगाएगा, फिर आप दोबारा जाओगे उसके पास में, वो आप पे ध्यान नहीं देगा, फिर आप भटकते रहोगे गली गली कि मेरे को मार्केट नहीं मिल रहा है। और जबकि बंदे के पास में मार्केट होता है, वहां मार्केट नहीं बना पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो वहां रेट नहीं दे पाते हैं, उनके पास स्टॉक में माल नहीं है, रेट देंगे कहाँ से, थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं, महंगा पड़ जाता है, कहाँ से रेट देंगे। जब ज्यादा माल लाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। अगर यदि आप 2 टन माल लेकर के आते हो और आपको 1000 रुपये भाड़ा लग रहा है, और जहां से आप 200 किलो माल ले रहे हैं वहां भी 1000 भाड़ा लग रहा है, तो सोचिए फायदा कितना लाने में, 2 टन लाने में फायदा है कि 200 किलो माल लाने में फायदा है। अगर 2 टन हम लाते हैं तो मेरा केजी पे 50 पैसे ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, और अगर यदि हम 200 केजी लाते हैं तो मेरा केजी पे सोच लीजिए कितना पड़ रहा है, 5 रुपये केजी पड़ जा रहा है। तो इसलिए ऐसे अगर काम करते हैं तो आपको इस काम को करने में, आगे बढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। और आजकल का टाइम जो है बहुत ही कीमती है, इतना समय किसी के पास नहीं है कि 1-2 साल वो पहले स्ट्रगल करे उसके बाद आगे बढ़े। हम बहुत ही परेशान हुए हैं, हम 2 साल इसमें स्ट्रगल बहुत किए हैं पूंजी ना होने की वजह से, लेकिन हमें ये सब चीजें बताने वाला कोई था नहीं, इसलिए हमें इसका नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। आज मेरे पास नॉलेज है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, और इसलिए मेरा काम भी आगे बढ़ा। जब हमें इसके बारे में एहसास हुआ कि ये चीज फंडा अपनाना पड़ता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम 5 रुपए इंटरेस्ट पे, 5 रुपए सैकड़ा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, हम उस पे 5 लाख रुपए उठा करके और इस बिजनेस में दिए। लेकिन इतना बड़ा हिम्मत सबको नहीं होगा ना,
लोग सोचेंगे क्या पता हम डूब जाएंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा डर रहता है। कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं सोचते, लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर यदि हम इस काम को करते जाए, कोई भी काम को करते हैं अगर दिल से करते हैं तो डूबने की बात ही नहीं है। और अगर यदि आपको लगता है कि डूब जाएंगे हम, तो किसी से आप सहारा ले लो जो इस बिजनेस को कर रहा हो। और सहारा ऐसे कोई नहीं देगा भाई साहब। अगर आपको किसी का सहारा लेना होगा तो उसके लिए भी आपको कुछ करना होगा, क्योंकि जब भी वो आपके लिए कुछ करेगा। मान लो अगर यदि हम भी बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो पहले हमें उसमें डालना होता है बैंक में, उसके बाद निकालते हैं। बिना डाले तो बैंक से भी पैसा नहीं निकलता है। अगर कहीं हम जाते हैं, कोई साधु संत महात्मा अगर हमें चंदन टीका करता है, प्रसाद खिलाता है, तो उसको भी कुछ देना पड़ता है। ऐसे कोई कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए जब भी आप अपना अगर धंधा करते हो तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और अगर फिर भी ना हो रहा हो तो किसी अच्छे एडवाइजर से आप मिले, उससे आप मिलके अपने काम को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखें, जब भी जाकर के हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे सिर्फ मेरा पेट भरे, तो ऐसे किसी का नहीं भरेगा, और ऐसा आप सोचते रह जाओगे, करने वाला बाजी मार जाएगा। तो इसीलिए जब भी काम करना है तो सोच समझ के करना है, और पूंजी रहे तो ही करना है, वैसे नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।